कई कई दिन भोजन नहीं मिला। अब जैसे गंगा किनारे वो खेत करने वाले हैं ना, बारी वाले, तो वो 4-6 परेठा बेचारे लाते थे। तो देखा बाबा जी, तो ये बाबा जी 2 तुम ले लो, 4 हम लेंगे क्योंकि हम फावड़ा चलाते हैं। तो 2 ऐसे खाली पड़े। तो जब वो ऐसे पाक गंगा जल पीते थे ना, लगता था भगवान की कितनी कृपा है कि इस एकांत निर्जन में भी हमारे उदर पोषण की व्यवस्था करते हैं, भारी कष्ट सहते हुए। आज 1 मिनट में आप जो बोलो सो तैयार है। क्या है आप विचार करके देखो। इसीलिए धैर्य पूर्वक सतमार्ग में चलो। जब फल आएगा तब आप निहाल हो जाओगे। पर धैर्य पूर्वक लड़खड़ाओ मत, टूटो मत। सत्य मार्ग है, सत्य में चलो तो अगम्यो फिर अमोघश्च। कठिन मार्ग है पर मार्ग तय किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि तय न किया जा सके। हम ये बता रहे हैं कि अगर खेती धैर्य पूर्वक करते रहो तो फसल के परिणाम में क्या आता है। 1 मन गेहूं फेंकता है, 50 मन काटता है। जबकि ये सांसारिक बात है और ये भागवतिक बात है। भगवान की शरण में हो जाने पर सर्व मंगल होता है। पर यह है कि बस एक शब्द याद रखे, अगम्यो। अगर आप उसको निर्वाह कर ले गए तो फिर बेड़ा पार हो गया। हेले नमो बैठ। बहुत इन सब बच्चों को एक एक पटका है श्री जी का सबको, और एक ये सब आपके सत्संग सुनते हैं। अच्छा, हाँ, आपके बताए कि मान बच्चे जी, बहुत कृपा है। मानव देह की सार्थकता इसी में है। शास्त्र मर्यादा के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, यही मानव जीवन की। हाहाकार मचा है संसार में। कलयुग ने काम क्रोध मद मोह मत्सर का तांडव मचा रखा है। नई अवस्था के बच्चे कई तरह से अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। बेविचार, व्यसन, हस्त मैथुन, कई तरह की ऐसी गंदी बातें, मोबाइल और ये सब। इससे बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं जो संतों के शासन में रहकर अध्यात्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही आगे चलकर उच्च कोटि के महात्मा बन सकते हैं। जिनकी नींव अच्छी है ना, वो गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, वो महात्मा ही है। जो संयम से चला है। प्रारंभ में हमारी परंपरा ही सनातन की ये थी कि गुरुकुल में जाकर चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, गुरुजनों से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके और फिर अंततो गत्वा गृहस्थ के बाद भी वही वन सेवन करते हुए परमात्मा प्राप्ति हो जाती। क्योंकि प्रथम वन सेवन और बहुत बढ़िया नींव ब्रह्मचर्य की बन गई तो फिर गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास तो स्वाभाविक हो जाता था। तो ये बहुत सौभाग्य है, चाहे गृहस्थ बने चाहे विरक्त बने, जिनकी नींव मजबूत है। ब्रह्मचर्य है, गायत्री अनुष्ठान है, त्रिकाल संध्या है, भगवान नाम जप है, वेदों का अध्ययन है, ये सब परम पवित्र है। जिसे वेद पाठ कर रहे हैं ना, जहां तक आवाज जाती है वहां तक का वातावरण पवित्र होता है। वेद भगवान का स्वरूप है, अपौरुषेय है। मतलब वेद किसी के द्वारा लिखित नहीं, ये स्वयंभू है, प्रकट हुए हैं। तो वेद भगवान की साक्षात मूर्तिमान वांग्मय स्वरूप है। तो जब हम गायन करते हैं वेद का, तो वहां तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। तो जो गायन करता है वो पवित्र हो जाता है। इसके तो कहने की क्या बात है। तो वैदिक सिद्धांत से चला जाए, त्रिकाल संध्या की जाए, ब्रह्मचर्य रहा जाए, नाम जप किया जाए, तो चाहे जिस मार्ग में जाएगा वो उन्नति को ही प्राप्त होगा। या जाते जाते सुना दो ठाकुर हमारे हमारी अभी छोटी समस्या है और हम मर जाते हैं और हमारी सब समस्याएं समाधान हो जाती हैं। लेकिन समस्या का समाधान नहीं, भारी समस्या में फंस जाएंगे। क्योंकि समस्या के समाधान के लिए तो हमें मनुष्य शरीर मिला था।
मनुष्य शरीर में हम भजन करके, साधन करके, अच्छे कर्म करके, दूसरों को सुख पहुंचाकर हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन मरकर कोई समस्या का समाधान नहीं होता, वो भारी दुर्गति में पड़ जाता है। ये शरीर से छूट जाएगा, लेकिन अन्य जो उसको शरीर और दुर्गति प्राप्त होती है, अब वो बताने तो आता नहीं है ना। बात यह है ना कि अगर बताए आकर सबको तो समझ में आ जाए। शास्त्र और महात्मा जन जो कहते हैं वो बात माननी चाहिए। आत्म से शरीर पूर्णता करने से कोई भी लाभ नहीं, भारी नुकसान, भारी हानि है। अच्छा, अभी हमें जो संपत्ति विपत्ति जो भी परिस्थिति है उसको हम विवेक के द्वारा निपटा सकते हैं भाई। मान लो हम फेल हो गए, फिर दोबारा पढ़ेंगे। हम पढ़ाई में कायरता ना करें तो हम पढ़ेंगे, निश्चित पास होंगे। हम एक बार मान लो किसी खेल में फेल होते हैं तो हम अभ्यास करेंगे, रात दिन अभ्यास करेंगे। हम मरे क्यों? हमारी किसानी की खेती खराब हो गई, हम अगली बार फिर प्रयास करेंगे। हम जीते हैं ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मर के हम क्या कर सकते हैं? फिर तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो अच्छे से समझाना चाहिए आपको कि मरने से किसी की कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। जीव को बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है। जीते हुए हम हर समस्या का समाधान कर सकते। आज गरीब है, कल हो सकता है भगवान कोई हमारे कर्म का ऐसा हिसाब लगा दे, बढ़िया धनी बन जाए। वो तो देर नहीं लगती। बड़े बड़े धनी को फुटपाथ में आते देर नहीं लगती, फुटपाथ वाले को धनी बनते देर नहीं लगती। तो हम समस्याओं से लड़ें। हमारा मनुष्य जीवन समस्याओं से लड़ने के लिए, समस्याओं में मिटाने के लिए अपने को नहीं है। इसलिए बिल्कुल ये बात सब पूरी समाज को समझनी चाहिए कि शुद्ध करना, क्या करना है बहुत बड़ी गलती है। इससे कहीं किंचन मात्र समस्याओं का समाधान नहीं, भारी दुर्गति को, प्रेत योनि को प्राप्त होता है जो आत्महत्या करता है। उस समय तो जिस समय कुछ ऐसा वाक्य होता है उस समय तो इतना डिप्रेशन होता है तो कुछ सोच ही नहीं रहे। हाँ, वैसे चाहिए, ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों से मिले जो लोग बुद्धि स्तर में, जैसे आप कहते हैं कि हम उनको समझाने का कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके मालूम है समझाने वालों, क्योंकि वो इसी बात की ट्रेनिंग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि थोड़ा अध्यात्म से जुड़ जाए, थोड़ा विवेक से जुड़ जाए, थोड़ा भगवान का सहारा ले ले, तो इस भारी समस्या का समाधान हो सकता है। गुरुजी, मैं कॉलेज के बच्चों को देखा आजकल। हाँ, वो हमारी भी हृदय की पीड़ा है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, इसमें भारी समस्या क्या है बच्चा, कि वासना का जो खेल है ये बौद्धिक स्तर की शक्ति को नष्ट करता है। अब वो व्यसन में उतरते हैं, व्यभिचार में उतरते हैं, और कई तरह का ऐसा फंसाव होता है जो वही जानता है जो फंसता है। अब जैसे आपने दो लड़की से प्यार कर लिया, या वो दो लड़के से प्यार कर ली, मित्रता होते होते दोनों से हो गई। अब एक ब्लैकमेल कर रहे, उसे छोड़ो, वो कह रहे अगर उसको हमको छोड़ा तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। वो जल रहा है अंदर है। अब इसका समाधान मम्मी पापा समाज कोई है नहीं। अब वो अंदर उसको लगता है यार लड़की है, अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसको पहले बॉयफ्रेंड बने, फिर ब्लैकमेल किए, फिर उसकी गलत। कई बच्चे ऐसे, कई बच्चे या व्यसन में उतर गए, अब अर्थ चाहिए, अब व्यसन के बिना जिया नहीं जा रहा। इससे अच्छा देश कलह, कई ऐसी समस्याएं पाप आचरण के कारण हो जाती हैं जो बहुत ही बुरी स्थिति होती है। लड़ते लड़ते वो दिमाग में हार जाता है और परिणाम फिर उसे नजर आता है। इन्हीं का प्रश्न है, यही हुआ कि किसी से प्रेम किया, उसने किसी और से कर लिया। हाँ। अब बदले लेने की भावना और ये अंदर से जल रहा हूँ, और एक ऐसा स्थिति आ गई है कि नहीं बदला तो बिल्कुल गलत मार्ग है, बिल्कुल गलत मार्ग है। चुपचाप सह जाओ और अपनी गलती मानो, अपनी गलती मानो।